प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं फिर से दिल्ली में। और इस नवंबर 7 तारीख को हम लोग दिल्ली में होंगे, एक प्रेयर मीटिंग के लिए वहां पर होंगे। और वो प्रेयर मीटिंग नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेयर मीटिंग होगी एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस। और उस समय, उस मीटिंग में हम आपके ऊपर, आपको अभिषेक करेंगे उस एनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा, जो प्रार्थनाओं के द्वारा एनॉइंट किया गया हो। और मेरा विश्वास है कि उस सर्विस के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी। आप चंगाई को देखेंगे, आप छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं इस मीटिंग में। आप जरूर से आएं, अपने साथ और लोगों को भी लेके आएं और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से होते हुए देखें कि इस मीटिंग के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप विश्वास में मजबूत होंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए जरूर से आप इस मीटिंग में शामिल हों। यह हमारा नंबर है और आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आज मेरी तरफ से आपको यह आशीष है कि परमेश्वर आज के दिन आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे, आपकी योजनाओं को परमेश्वर सफल करे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके विरोधियों के सम्मुख आपको ऊंचा उठाएगा। आपके साथ में काम करने वाले लोगों के सम्मुख परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, तू ऊंचे पर रहेगा। परमेश्वर आपकी प्रशंसा को, आपकी प्रतिष्ठा को परमेश्वर बढ़ाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब उसके 3 अध्याय और 7 पद में, यहां पर परमेश्वर यहोशू से इस बात को कहते हैं, क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई और मूसा के बाद जो कार्यभार है वो यहोशू के ऊपर आ गया। लेकिन इजरायली लोग यहोशू को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जैसे वो मूसा को किया करते थे, क्योंकि मूसा बहुत समय से परमेश्वर के साथ में चल रहा था। लेकिन यहोशू अभी जवान है और अभी अभी परमेश्वर ने सारा कार्यभार उसके कंधों पर डाला है, उसके ऊपर डाला है। इसलिए इजरायली उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब परमेश्वर यहोशू से एक वादा करते हैं। 7 पद में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा कि आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख, ये जो लाखों इजराइली हैं जो तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो तुझे मूसा के जैसा नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने तुझे चुना है, या फिर जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं तेरे द्वारा काम करूंगा और अब तू इन्हें कनान लेके जाएगा, इन इजराइलियों के सम्मुख जो तेरे विरोध में कुड़कुड़ा भी रहे हो, तेरे विरोध में बातें भी कर रहे हो, ये तो जवान लड़का है, ये कैसे हमारी अगुवाई कर सकता है, हम तो इससे बुजुर्ग हैं, हम तो इससे ज्ञानवान हैं, हम तो इससे बलशाली हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन सब इजराइलियों के सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। मैं इन लोगों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, तेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाऊंगा। और लिखा है, जिससे वे जान लें कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था वैसा ही मैं तेरे संग भी हूं। जिससे वे सारे इजराइली जो आज तुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो तेरे विरोध में है, वो इस बात को समझ लें कि जैसे मैं मूसा के संग में रहता था वैसे ही मैं तेरे संग में भी हूं। इसलिए आज के दिन से मैं तेरे जीवन के द्वारा, मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े कामों को करूंगा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा, जिन बातों को देखकर वे इजराइली जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग में हूं। एक समय हमारे जीवन में भी ऐसे ही था, जब लोग हमारे लिए भी सोचते थे कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे लोग हमारे विरोध में भी थे। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। मैं इस वचन को हमेशा प्रोक्लेम करता था कि परमेश्वर मेरी प्रशंसा को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें एग्जॉल्ट करेगा। और वो समय आया
जब परमेश्वर ने धीरे धीरे उन्हीं लोगों के सामने जो हमें कुछ नहीं समझते थे, परमेश्वर ने हमें शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया। और आज परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को कर रहा है और दुनिया और वो लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रभु इनके द्वारा बड़े बड़े कामों को कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय 7 पद में, कि यहोशू मैं तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊंगा, जिससे ये सारे लोग जान लेंगे कि जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग में रहूंगा। आज परमेश्वर हमारे संग में है और आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूँगा। चाहे लोग आपको तुच्छ समझें, चाहे लोग आपके विरोध में हों, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों के सम्मुख आपकी प्रशंसा को बढ़ाएगा, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपकी महिमा को बढ़ाएगा और वे लोग देखते रह जाएंगे इस बात को कि परमेश्वर तुम्हारे संग में है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा, अद्भुत कामों को करेगा, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। तब वे विरोधी लोग देखेंगे कि तुम्हारे साथ में परमेश्वर है और तुम आगे बढ़ रहे हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए उत्तम मेज को बिछाता है। निश्चय परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही 2 गवाही है। मेरे पिताजी की जॉब थी, वो चली गई थी, तो उनकी जॉब कहीं लग नहीं रही थी। तो हमने पेयर टावर में कॉल करा था, तो पेयर टावर में एक सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना करी थी और कुछ दिन के बाद उसी जॉब से उनको कॉल आया था और उनकी जॉब लग गई। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं बहुत डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में रह के मेरे जो सीने में दर्द होता था उससे और मैं डिप्रेशन में रहता था। तो फिर मैंने पेयर टावर में कॉल करा और बदन ने मेरे कॉल उठाया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं अब भला चंगा हूँ। और पीके बदर और अमृता सिस्टर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मिनिस्ट्री और बढ़ाए, परमेश्वर और बढ़ाए। और प्रभु यीशु मसीह का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सुंदर सी गवाही सुनी और इस गवाही को सुनकर आप आशीषित हुए हैं। सो आइए आज की सुबह में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तो हमारे जीवनों का प्रभु है मेरे खुदावन, हमारे जीवनों में राज करने वाला परमेश्वर है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, महिमा करते, तारीफ करते परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर। तेरे कार्य, तेरे अद्भुत महिमा हमारे जीवनों से बढ़े परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, तूने ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी क्षमा के लिए और विशेषकर आज के इस नए दिन के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। सच में प्रभु हम धन्यवादी हैं परमेश्वर प्रभु कि तूने परमेश्वर प्रभु आज की ये सुंदर सुबह हमें दी है प्रभु, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, स्वस्थ हैं प्रभु और तेरी महिमा कर पा रहे, तेरी उपासना कर पा रहे, तुझे धन्यवाद कर पा रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तू मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। तू ही प्रभु हमारे जीवन का आधार है प्रभु, तू ही हमारा उद्धार है परमेश्वर। तूने प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे प्रेम के लिए, तेरी क्षमा के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु, जो सदा सर्वदा के लिए हमारे ऊपर बनी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर प्रभु हर एक को नामो नाम आशीष देते हैं। और आज हर एक हृदय प्रभु धन्यवाद से भर जाए प्रभु, हर एक हृदय प्रभु अपने मन से प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु, तेरा आदर कर सके, तेरा सम्मान कर सके प्रभु। और सच में प्रभु अपने प्रभु हृदय की गहराइयों से प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु। सच में मेरे प्रभु हम पाप में थे प्रभु, तूने उस पाप से छुड़ाया प्रभु जी, तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु।
हमारे मूल्य को बढ़ाया परमेश्वर, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया प्रभु, हमें एग्जॉल्ट किया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने हमें नया जीवन दिया प्रभु, और विशेषकर प्रभु पिता ये नया दिन जिसमें नई योजनाएं प्रभु आपके पास हम सबके लिए हैं प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु कि हम सबके जीवनों में तेरी योजनाएं पूरी हों, तेरी इच्छाएं पूरी हों पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु, जब तूने हमारे पापों से हमें उद्धार दिया है परमेश्वर प्रभु, तूने हम सब पर अपनी दया को दिखाया है, अपने प्रेम को हमें दिया है, हमें प्रभु जी संसाधनों के रूप में सब कुछ दिया है, हमें परिवार दिए हैं, बच्चे दिए हैं परमेश्वर, तूने हमें ये सांसें दी हैं प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह में प्रभु हम सबका हृदय धन्यवाद से भरा है परमेश्वर। मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर, यदि जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह प्रभु तेरे बेटे बेटियों से हम सबसे हुआ है खुदा, तो प्रभु आप क्षमा करें परमेश्वर। प्रभु आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप मौका देने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदा, सच में मेरे प्रभु इस समय हर एक की गुनाहों को पाक साफ करे प्रभु, माफ करे प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध करे प्रभु। उन्हें मौका दे कि वो मन को फिराए, उन्हें मौका दे कि वो अपनी गलतियों से फिरे, उन्हें मौका दे परमेश्वर प्रभु अपने मन की कड़वाहट से फिरे परमेश्वर, अपने प्रभु जो गलत स्वभाव उनके अंदर उससे फिरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रभु कि सुबह के समय प्रभु तूने अपनी वाणी अपने वचन के द्वारा हमें दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन को जब सुना है प्रभु, उन्होंने ग्रहण किया प्रभु, उन्हें रिसीव किया परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, परंतु तू अपने लोगों को एग्जॉल्ट करेगा, तू उनकी प्रशंसा को बढ़ाएगा परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी जो आज वचन प्रभु तेरे लोगों ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही गहराई से सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो, ये वचन इनके परिवार में, ये वचन हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जिसने प्रभु अपने कानों को तेरे वचन पर लगाया, जिसने अपने हृदय में तेरे वचन को ग्रहण किया, जिसने प्रभु इस वचन को कहा कि ये मेरे लिए है प्रभु, आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता। जिसने अपने जीवन का हिस्सा इस वचन को बना लिया प्रभु, उनके जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करे प्रभु, आप इन्हें एग्जॉल्ट करें, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहा है प्रभु उसे आप एग्जॉल्ट करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने मेरे परमेश्वर पिता अपने लोगों की प्रशंसा करना आरंभ किया प्रभु। ये बात प्रभु तूने यहोशू से कही थी प्रभु, वही बात प्रभु तू आज हम में से प्रत्येक जन जो तुझ पर विश्वास करता, जो तेरे पीछे चलता है, यीशु जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, ये बात तू आज हर एक व्यक्ति से कहता है, हर एक भाई से कहता है, हर एक बच्चे से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक नौजवान से प्रभु तू इस बात को कहता है प्रभु। जब लोगों ने प्रभु जी इन्हें नीचा दिखाया प्रभु, जब लोगों की नजरों में प्रभु ये कुछ भी नहीं है, परंतु तू उन्हीं की नजरों में प्रभु जी आप अपने लोगों को एक्सॉल्ट करें, उनकी प्रशंसा को बढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों के सताने वालों के सामने उनके लिए मेज को बिछाता है प्रभु जी। आज प्रभु यही प्रभु आज की सुबह में आपके लोगों के लाइफ में हो प्रभु जी। जब लोग इन्हें सता रहे प्रभु, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु, इनके बिजनेस में परमेश्वर पिता, चाहे ये काम करते हैं वहां पर प्रभु, जब लोग इनको प्रभु सता रहे हैं प्रभु, हैरिश कर रहे हैं परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु आप उनकी प्रशंसा को बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, इनकी फैमिली में इनकी प्रशंसा को बढ़ाएं, इनके परिवार में प्रभु इनकी प्रशंसा को बढ़ाएं मेरे खुदा, इनके बच्चों की प्रशंसा को बढ़ाएं प्रभु। जब लोग इनके बच्चों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते प्रभु, जब लोग उनके लिए गलत गलत बातों को कहते प्रभु, उन्हीं लोगों की नजरों में प्रभु आप इनकी संतानों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को खुदावन आगे बढ़ाएं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय बहुत से लोग जो परिवारों में निराश हैं प्रभु जी, परिवारों में प्रभु बहुत से कलेशों को देख रहे खुदा, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े, वो पारिवारिक समस्याएं निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। परमेश्वर जो हस्बैंड वाइफ अपने जीवन में दुखों को देख रहे, परेशानियों को देख रहे खुदा, उनके जीवन से वो दुख, परेशानी, वो समस्याएं, वो स्ट्रगल, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो शक, वो दूरियां प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। जो इस समय डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, डर में है खुदा, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन प्रभु आपके लोगों के जीवन से चला जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों का भाग है प्रभु जी। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, असफलता, ये निराशाएं प्रभु तेरे लोगों का हिस्सा नहीं है, मैं इसे कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने प्रभु अपने लोगों को खुदावन प्रभु सहायता किया है प्रभु, मदद किया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तूने उनकी निराशा को दूर किया, तूने उनकी उदासी को दूर किया, तूने उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस समय आपकी हुजूरी में है, इस समय प्रभु जो
आपसे अपने मन को खोले हुए प्रभु पिता अपनी बातों को तेरे सामने रख रहे हैं प्रभु, जो उनके जीवन में हो रहा है, जो उनके बच्चों के साथ हो रहा है, जो उनके परिवार में हो रहा है, जो उनके साथ पर्सनल हो रहा है प्रभु, वो सब आप जानते हैं। यदि कोई भी दुष्ट प्रभु इनके विरोध में है, उस दुष्ट और दुष्ट की शक्तियों को हम नष्ट करते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर अंधकार की शक्ति, हर अंधकार की बातें चली जाए खुदा। इनके परिवार में एडिक्शन काम कर रहा है प्रभु, गड़बड़ी काम करिए, दुष्टात्माएं काम करिए, उन्हें हम दूर करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद। इस समय यदि कोई बीमारी प्रभु इनके जीवनों में, इनके परिवारों में काम करे, तो हर एक बीमारी, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर प्रकार की चोट को, हर प्रकार के घाव को, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं। इनके शरीरों से, इनके हड्डियों से, मांसपेशियों से, नसों से, इनके शरीर से छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इसी वक्त इन्हें स्वस्थ शरीर दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी चंगाई के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके छुटकारे के लिए प्रभु, जो तूने दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि तूने चंगा किया प्रभु, तूने छुटकारा दिया मेंटली प्रॉब्लम से प्रभु जी, आंखों की समस्या से, कानों की समस्या से, हेयर फॉल की, माउथ की प्रॉब्लम से, या फिर गुप्त रोग से परमेश्वर, हार्मोन्स डिसबैलेंस से, ब्लड की प्रॉब्लम से प्रभु, तूने इन्हें छुटकारा दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए तेरे लोग प्रभु, वो काम सफल हो पिता। विशेषकर आज के दिन में जिन भी भाई बहनों का जन्मदिन है, बच्चों का, बुजुर्गों का खुदा प्रभु ने आशीष देते हैं प्रभु, ने बरकत देते हैं प्रभु, ने दीर्घ आयु की आशीष देते हैं खुदा। तूने कहा है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे खुदा। इस वचन के द्वारा ब्लेस करते, दीर्घ आयु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता इनके जीवनों में दे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों की सहायता करे, मदद करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु, जो तूने अपने लोगों के जीवन में किया है परमेश्वर, हर एक बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, मैं आपकी हुजूरी में आती हूँ प्रभु, आपके लोगों को, आपके लोगों की हर एक विनती को आपके आगे रखती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितनों ने यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है प्रभु, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।